पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो पिछले कुछ महीनों से इलेक्शन कैंपेन पर है, अपने पूरे इलेक्शन स्विंग के साथ जा रही है। आप लोग अगले इंतखाबात के लिए तैयार हैं या नहीं है? मैं मुख्तसर तीन बातें देखें। पहली बात यह है कि पीटीआई ने जो पहले तो नालायकी और बाद निज़ामी उनकी पूरी कौम के सामने बिल्कुल अयां है, रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है, लेकिन जिस तरह का बदकलामी और बदमिजाजी का कल्चर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, उसकी बिना पर मुझे ये यकीन है और मैं उस निज़ाम से काम लेता हूँ कि इब्राहिम खान जैसा शरीफ आदमी जो है उसका ज़्यादा देर तक इस पार्टी में गुजारा नहीं होगा। क्या कह रहे हैं मेरी प्रेडिक्शन है। वो तो सारा कुछ छोड़ छाड़ के इधर पाकिस्तान में आए पीटीआई के लिए। दूसरी नहीं, फिर ये बिल्कुल कानों को हाथ लगाते हुए वापस जाएंगे या किसी और पार्टी में आएंगे। दूसरी बात जो है सलीम खान, देखिए आज उसकी बातें सुने जी। दूसरी बात नहीं, मेरी बात सुन ले। दूसरी बात जो है वो ये हुआ ये है कि इनको भी पता है कि ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये मुल्क दुश्मन गद्दार ये वो। देखें असल बात क्या है कि जिस तरह एक इल डिसिप्लिन्ड और ज़िद्दी बच्चा जो है जब देखता है कि मैं हार रहा हूँ तो वो पूरी गेम उलट देता है, इसी तरह इल डिसिप्लिन्ड एक खिलाड़ी है, एक लड़का जो है जब देखे मैं हार रहा हूँ क्रिकेट की गेम तो विकेटें उठा के भाग जाए। ये इमरान खान साहब ने किया है कि उसने देखा है कि जब मैं ऐवान की अक्सरियत के एतमाद से महरूम हो गया हूँ तो बस ये है कि ये विकेटें उठा के भाग गए। आखिरी बात जो है मेरी बात अनिका, ये मेरी बात ज़रा गौर से सुने कि अगर ये है कि असेंबली डिज़ोल्व होगी या नेशनल असेंबली, देयर इज़ नो लीडर ऑफ द हाउस, देयर इज़ नो लीडर ऑफ द अपोजिशन, फिर ये किसको ये लेटर लिख रहे हैं, कौन लिख रहा है और किसको लिख रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम गद्दार हैं तो हमें वो लेटर हमसे मुशावरत करनी है। यह है कि देखें मैं अगर किसी को गद्दार समझूं तो मैं उससे मुशावरत करूंगा, मुझे तो शर्म आएगी कि ऐसे शख्स से मैं बात करूं। इन केस चीमा साहब, अगर ऐसा होता है कि अदालत कहती है कि नहीं ये जो मामला था ये पार्लियामेंट का अपना हिस्सा था, इसके अंदर हम लोग आर्टिकल 69 के तहत हम कोई किसी किस्म की इंटरवेंशन नहीं करेंगे, फिर इंतखाबी तैयारी शुरू हो जाएगी। जी चीमा साहब देखिए निका, एक तो ये कि ज़ाहिर है अदालतों के फैसले का हमने एहतराम करना है, हम उसको दिल से सही समझे या ना समझे, लेकिन हमने ज़ाहिर उनको मानना और एहतराम करना है। राइट। लेकिन असल जो बात है निका वो ये है कि देखें गुजारिश ये है कि एक स्पोर्ट्समैन से जो कम अज़ कम तवक्को होती है वो ये कि वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का तो मुजाहरा करे। देखें वो सारी नालायकी बदइंजामी बदकलामी अपनी जगह, लेकिन ये तो साबित हो गया कि इमरान खान साहब में तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी नहीं है। जब अपने आप को हारता हुआ देखा तो विकेट उठा के भाग गए। और एक आखिरी जो बात है, देखें अनिका, बात ये है कि बिल्कुल हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं, लेकिन ये आइन शिकनी का जो दरवाज़ा खोला गया है इसको बंद होना चाहिए, वरना देयर विल बी नो एंड टू इट। देखें ये किस तरह को अनारकी और खाना जंगी की तरफ ले जाएगा कि इसका कोई अंजाम बड़ा भयानक होगा। और ये बात पे मुल्क दुश्मनी और गद्दारी के इल्जाम जो है ये बताना चाह रहा हूँ ये बंद होना चाहिए। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और उसके बाद 75 साल बाद एक बार फिर ये मौका आया है, इस कौम ने फैसला करना है 3 महीने के अंदर कि आपने इंतखाबात में इस मुल्क को आज़ाद देखना चाहते हैं या बाहर के लोगों के जो। इब्राहिम खान साहब, थैंक यू सो मच।